दोस्तों, डीप डिप्रेशन के बने होने के कारण भारत के पश्चिमी राज्यों पर गुजरात के दादर नगर हवेली पर 208 मिलीमीटर बारिश हुई, वलसाड के भागों पर 28 मिलीमीटर बारिश हुई, राजस्थान के माउंट आबू पर 250 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। क्योंकि इस समय ये डीप डिप्रेशन की श्रेणी में बना हुआ है, हालांकि अब ये धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। ये इस समय पाकिस्तान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो मॉइस्चर है वो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर और गुजरात के कच्छ से होकर गुजर रहा है, जिसके कारण यहां पर बारिश होने की संभावनाएं लगातार अभी भी बनी हुई है और आने वाली 9 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान और गुजरात के कई भागों पर है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के भागों पर फिर एक और नया सर्कुलेशन बन चुका है और यहां पर बंगाल की खाड़ी पर भी एक नया सर्कुलेशन बन चुका है। मानसून की ट्रफ दक्षिणी राजस्थान से होती हुई उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों से और यहां बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। तो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो अभी भी भारत के पूर्वी राज्यों और इधर अरब सागर का पश्चिमी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन कई भागों पर अब बारिश में कमी भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बारिश चलेगी। देखिए, जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, कमजोर होगा, तो यहां पर राजस्थान के ज्यादातर भागों पर ही कुछ ही जिले ऐसे बचेंगे जिन पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी पंजाब, हरियाणा के भागों पर और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी भागों पर एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि जैसा कि मानसून यहां से वापस हो चुका है, यानी कि तापमान भी बढ़ेंगे, गर्मी भी बढ़ेगी थोड़ी सी और बारिश की गतिविधियां जो है वो नहीं होंगी। लेकिन बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ है इसके कारण पूर्वी मध्य प्रदेश और भारत के पूर्वी राज्यों पर यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और ये जैसे जैसे अंदर आएगा तो फिर तब जाकर यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि मॉइस्चर कई भागों पर रहेगा, तो कुछ स्थानों पर चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो और इसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, तो कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो फिलहाल इस तरह से दोस्तों अपडेट है। आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 9 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की दोस्तों संभावनाएं बनी हुई है। जैसा कि दोस्तों आप 9 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो ये जो डीप डिप्रेशन है ये पहुंच जाएगा। अभी भी देखिए पाकिस्तान के भागों पर है, यहाँ पर है इस समय ये, और कल थोड़ा और आगे निकल जाएगा, लेकिन कमजोर भी हो जाएगा। अब कमजोर होने के कारण राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। कहीं पर मध्यम दर्जे की होगी और हो सकता है जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ स्थानों पर काफी तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए, लेकिन कुछ ही भागों पर होगी। लेकिन जोधपुर, बालोतरा और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ थोड़े भागों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो हो जाए। ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है, लेकिन इन पश्चिमी भागों पर, जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर जरूर है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और यहाँ पर सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, जयपुर, अजमेर, नागौर, भिलवाड़ा के भागों पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर अभी राजस्थान के भागों पर काफी मौजूद है। तो दोपहर के बाद कुछ भागों पर या सुबह के समय भी कुछ भागों पर बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं काफी कम है। अब देखें गुजरात की अगर बात करें दोस्तों, तो गुजरात के भागों पर, कच्छ के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज की या जोरदार बारिश भी हो सकती है। और बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप और आनंद, राजकोट के भागों पर, मोरबी, पोरबंदर के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश यानी कि कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी मॉइस्चर आने के कारण। तो कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब पश्चिमी मध्य प्रदेश पर देखिए मौसम साफ रहेगा। नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और इधर भोपाल, विदिशा के भागों पर भी लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है उसके कारण इन भागों पर, पूर्वी भागों पर मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसके कारण
टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल और सागर के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है एक दो भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए और ऐसा भी हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां नहीं हो पाई। छत्तीसगढ़ पर जसपुर, कोरिया, कोरबा, कवधर और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या एक दो भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर होगी, तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के कुछ स्थानों पर हल्की या हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है, खासतौर से उत्तरी भागों पर। और महाराष्ट्र के विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, वर्धा के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है। इधर नांदेड़, परभनी, लातूर के, उस्मानाबाद के आसपास के भागों पर भी हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटवर्ती भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भी कई स्थानों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब के भागों पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम इलाकों पर है, इक्का दुक्का भागों पर ही हो सकती है, ज्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। हरियाणा के भागों पर भी मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं हैं। वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या थोड़ी बहुत बारिश जो है वे कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, लखनऊ, अयोध्या और सोनभद्र के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। ज्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन हो सकती है कुछ भागों पर। अब जो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, हाथरस, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा और फैजाबाद और फरुखाबाद, एटा, इटावा, जालौन और कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी, भदोई के भाग है, सुल्तानपुर के भाग है, वाराणसी के भाग है, यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बादल थोड़े बहुत पहुंच सकते हैं, कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। सिर्फ अगर होगी तो कुछ ही जिलों के इक्का दुक्का गांव या शहरों पर हो सकती है। बादल हालांकि कुछ दिखाई आते यानी कि आते जाते देखने को मिल सकते हैं, कम संभावनाएं हैं यहाँ पर बारिश की। बिहार के भागों की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, बिहार के भागों पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया के आसपास के भागों पर और इधर रोहतास, भभुआ के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। जो पटना, वैशाली, गया, रोहतास के भाग है, यहाँ पर बादल दिखाई देंगे, बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। संभावनाएं हालांकि मध्य भागों पर कम है। और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं कम है। झारखंड के और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से भारत के राज्यों का दोस्तों मौसम है 9 सितंबर में। अब जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा यानी कि जो बना हुआ है वो ही सक्रिय होगा और वो ही भारत के राज्यों पर अब आगे बारिश करेगा। तो ये तो हुई 9 सितंबर की बात। 10 सितंबर में बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों पर भी बढ़ेंगी, बिहार पर भी बढ़ेंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर, इधर दक्षिणी राज्यों पर, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर, तेलंगाना के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। जो पश्चिमी राज्य हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन मॉइस्चर काफ़ी मात्रा में हवाओं में है, तो कुछ भागों पर बादल जो है वे बन सकते हैं और हो सकता है एक दो भागों पर बूंदाबांदी हो जाए। 11 सितंबर में भी पूर्वी राज्यों पर बारिश रहेगी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के भागों पर और दक्षिणी राज्यों पर। और इसी तरह से 12 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 12 सितंबर से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावना है, तराई वाले भागों पर, क्योंकि जो मानसूनी ट्रफ है उसका पश्चिमी छोर फिर ऊपर जो है उसके पहुंचने की संभावनाएं हैं। और इसी तरह से 13 सितंबर में भी बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
के कई भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।